हर रिश्ता टूटने से पहले एक आखिरी मौका मांगता है। पर क्या हो जब वो आखिरी मौका जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाए? ये कहानी है माया की, एक ऐसी औरत की जिसने तलाक से पहले अपने पति से सिर्फ एक रात मांगी थी। वो रात जिसमें न कोई बदला था, न गुस्सा, बस एक औरत का सच, उसका दर्द और उसका आत्मसम्मान था। उसने कहा, मैं तलाक से पहले बस एक आखिरी रात साथ बिताना चाहती हूं। और उस रात में जो हुआ, उसने अगली सुबह पूरे अदालत कक्ष को रुला दिया। यह कहानी सिर्फ तलाक की नहीं है, यह कहानी है रिश्तों, विश्वास और इंसानियत की। यह कहानी याद दिलाती है कि प्यार अगर इज्जत खो दे तो इंसानियत भी लहूलुहान हो जाती है। तो आइए सुनते हैं तलाक से पहले पत्नी की आखिरी शर्त, एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। रात थी, हवाओं में कुछ बेइंतहा सन्नाटा ही था। उस कमरे में दो दिल चुपचाप धड़क रहे थे। दीवार पर घड़ी की टिक टिक धीमी और तेज थी। लॉकर में कपड़े थे, बैग भी फटा हुआ रखा। वो रात थी जो उनकी जिंदगी बदल देगी शायद। माया खिड़की के पास धीरे से खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में थकान पर चेहरे पर दृढ़ता थी। वो समझ चुकी थी फैसला अब उसके हाथों था। सुबह अदालत उनका इंतजार करेगी, तलाक की सुनवाई। पर उसने जिया के साथ आखिरी रात बिताने की शर्त रखी। जिया कमरे में बैठा, चाय की प्याली हाथ में। उसकी आंखों में कोई पछतावा और कुछ ठंडापन था। दोनों के बीच शब्द कम, यादें बहुत गूंज रही थीं। माया ने बैठकर हाथ जोड़कर धीरे से कहा, मैं चाहती हूं आज हम बैठकर बातें करें खुले। जिया ने पलटा, उसकी आंखों में कुछ नरमी आई। तुम्हारी शर्त क्या है? मैं सुनूंगा, कहो। माया ने गहरी सांस ली और मुस्कुराई हल्की। मैंने सोचा है एक आखिरी पूरी रात साथ गुजारेंगे, न सिर्फ बिस्तर बल्कि बातें, पुराने पन्ने खोलेंगे। जिया ने चेहरा सिकोड़ कर कहा, क्या फायदा फिर? फायदा नहीं, सच्चाई चाहिए और इज्जत चाहिए। माया की आवाज में ठहराव था पर आंसू नहीं थे। यह निर्णय आसान नहीं, पर माया ने ठान लिया था। उन्होंने साथ में खाना खाया, चुप्पी में बहुत कुछ कहा। बचपन की बातें, घर के पुराने किस्से फिर से लौट आए। उस रात में कुछ टूटता, कुछ बनता हुआ सा था। माया ने जिया की आंखों में खुद की मुस्कान देखी, वो मुस्कान जो कभी प्यार की निशानी हुआ करती थी, पर अब उसमें एक परछाई थी, भरोसा का अभाव। माया ने कहा, तुम्हारे बिना भी मैं अच्छी रह सकती हूं, पर आज की रात मैं चाहती हूं सच सामने आए। जिया चुप रहा, उसके होंठों पर कड़वाहट थी। वे दोनों ठीक 9 बजे से लेकर 11 बजे तक बोले। हर बात के पीछे कोई दर्द, कोई पुरानी उम्मीद छिपी थी। माया ने अपनी मां की बातें, अपने बचपन के स्वप्न बताए। जिया ने भी कुछ कहने की कोशिश की पर रुका गया। माया ने अपने फैसले की वजह धीरे से बताई फिर। तुम्हारी बेवानियां, झूठ और दूरियां मेरी कशमकश थीं। मैंने अपने आत्मसम्मान को बचाने का फैसला किया है। जिया की आंखों में अचंभा और गहरा अफसोस दोनों थे। वो समझ रहा था कि उसने बहुत कुछ खो दिया है, पर माया एक मां भी थी, उसकी जिम्मेदारियां अलग थीं। उनकी बेटी रिया कमरे में सो रही थी, बेखबर सब कुछ। माया ने रिया को चूमकर माथे पर हाथ रखा। वो रात घर में जैसे एक खामोश युद्ध में बदली। माया ने विमान की तस्वीरों जैसी स्मृतियां खोल दी आगे। उन दिनों की यादें जिन्हें दोनों ने साथ बनाया था। हर याद के पीछे उनकी दूरी और गलतफहमियां थीं। जिया ने आंखें मिटाई और पल भर में रो दिया। माया ने उसे पूरा सुनने दिया, बिना किसी कटाक्ष के। वो जानती थी विनम्रता से ही कुछ भी सुधरेगा शायद। घड़ी 12 बजने वाली थी, पर उनका संवाद चलता रहा। माया ने अपनी मां के शब्दों को दिल से दोहराया, इंसानियत से बड़ा सिला और कुछ नहीं होता। जिया ने भी अपनी गलती मानी, पर कुछ राज छुपे थे। माया ने पूछा, क्या तुमने कभी प्यार को तोखा सच में? जिया चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने कमजोरी दिखाई। माया ने कहा, कमजोरी इंसान की है, जवाबदेही जरूरी है। उनकी आवाज ठंडी नहीं, पर इरादा सख्त था, स्पष्ट। रात घुघट की तरह गहरी होती गई, पर बातें रुकी नहीं। माया की आंखों में जो भी दर्द था, वो सब बाहर आया। वो बताती गई, जिया सुनता गया। कभी रोया, कभी चुप रहा। उन दोनों ने अपनी शादी के पहले गीत याद किए साथ। उस गीत ने दोनों के बीच एक पुरानी गर्मी लौटा दी, पर गर्मी क्षणिक थी क्योंकि भरोसा फिर से ना आया। माया ने अंतिम शर्त अदालत में रखने की ठानी थी। मैं चाहती हूं जज के सामने सब कुछ खुले दिल से कहा जाए। मेरा आत्मसम्मान, मेरे अनुभव और मेरी चाहतें सामने हों। जिया ने मुड़कर देखा, उसकी आंखों में कुछ टूटन सी थी। तुम क्या चाहती हो माया? क्या तुम्हें सजा चाहिए? माया ने ठंडी मुस्कान दी और कहा,
ना सजा चाहिए ना बदला, सिर्फ सच चाहिए और अपनी इज्जत का सम्मान चाहिए। रात की चादर में वो दोनों बैठे रहे लंबे समय तक। मायका से लेकर ससुराल तक यादों का सागर बहा पड़ा था। माया ने अपनी मां, बहन और अपने बचपन का जिक्र किया। हर किस्सा अदालत में सुनाने जैसा, पर कानून से जुड़ा। उस रात उन्होंने फैसला नहीं बदला, पर हिम्मत जुटाई। माया ने आखिर में कहा, कल मैं जज के सामने बोलूंगी, मैं सच बोलूंगी, बिना भय, बिना किसी डोंग के। जिया ने कहा, अगर तुम चाहो मैं साथ रहूंगा तुमसे। माया ने धीरे से ठुकराया नहीं, पर सवाल उठाया ठोस, यदि तुम सच में बदल गए हो तो दिखाओ बदल कर। पर बदलाव सिर्फ बातों से नहीं, कर्मों से होता है। रात ढलने लगी, पर उनके निर्णय की लौ जलती रही। माया ने रिया को फिर चूमकर बिस्तर पर छोड़ दिया। वो जानती थी कि अगला दिन उनके जीवन को पलट देगा। सोते समय उसके मन में एक शांति और नया इरादा था। वो बोली, कभी कभी आखिरी रात मुझे जिंदा कर देती है। जिया भी आंखें बंद कर सोच रहा था, कुछ बदलने की ठानी। सुबह की किरणें आई, घर में नया सन्नाटा समाया हुआ था। माया ने खुद को आईने में देखा, दृढ़ और शांत नजर आई। वो तैयार हुई, जैसे कोर्ट के सामने एक युद्ध नीति के लिए। उनके दिल में एक उम्मीद थी कि सच्चाई सब हल कर देगी। सुबह की हल्की रोशनी ने घर को जगाया था। माया ने चाय बनाई और पानी में नींबू मिला। जिया धीरे से उठा और कपड़े बदलने लगा थोड़ा। रिया अभी भी मीठी नींद में मुस्कुरा रही थी। माया ने रिया का चेहरा देखा और दुआ की। घर के बाहर नमक जैसी ठंडी हवा बह रही। वो वकील के पास दस्तावेज ले जाने लगी। आज सड़क पर हलचल सामान्य, पर माया का दिल उबला। कचहरी का रास्ता छोटा, पर दिल भारी लगा आज। दरवाजे पर सुरक्षाकर्मी ने पहचान मांगी, फाइल देखी। कचहरी के लॉबी में लोग चाय पी रहे थे। माया की सांसें तेज, पर चाल धीमी बनी रही। वो वकील से मिली, उसने फाइल संभाल ली ध्यान। उनकी आंखों में सवाल, पर जवाब अंदर ही था। कक्ष में लोगों की भीड़, कानाफूसी की आवाजें थीं। माया की पोस्टिंग रिपोर्ट अदालत में अहम साक्ष्य बनी। जज करा, लेकिन इंसाफ के साथ गंभीर दिखा है। वकील ने मामला परिचय में संक्षेप बताया, सबूत पेश। माया का नाम बोलते ही दिल ठिठक गया हुआ। उसने खुद को सीधा किया और खड़ा हुआ धीरे। जज ने विनम्रता से उससे सवाल करना शुरू किया। माया की आवाज थमी, फिर टूटकर वह बोली धीरे। उसने अपनी शादी के पहले के वादे याद दिलाए। जिया ने धीरे से अपनी आंखें झुकी, शर्मिंदगी छाई। फिर माया ने अदालत में एक पत्र पेश किया। वह पत्र रिया की स्कूल रिपोर्ट और संदेश था। जज ने पूछा, यह सब किसने लिखा है? बताइए। माया ने कांपते हाथ से कहा, मैंने लिखा है। अदालत में सन्नाटा, सबकी नजरें माया पर टिकी हुई। उसने खोले कई संदेश, तस्वीरें और मेडिकल रिपोर्ट हैं। रिपोर्ट में सच्चाई थी, वो झूठ से परे थी। लोग धीरे से फुसफुसा उठे, कुछ आंखें नम हुईं। जिया ने खून का एक टेस्ट छुपाया बताया गया। माया ने कहा, मैंने हर झूठ को सहा नहीं। वह बोली, मेरा आत्मसम्मान कोई खेल नहीं है। जज की आंखों में भी चमक सी दिखाई दे गई। वकील ने खनकता हुआ सवाल जिया से किया, ठहर। जिया की हवा निकल गई, उसकी जुबान थमी हुई। उसने धीरे से स्वीकार किया, मैंने बेवफाई की। माया के चेहरे पर कोई खुशी नहीं, पर शांति थी। रुपयों की लालसा और फरेब की वजह बताई गई। माया ने अदालत में अपने अनुभव विस्तार से बताया। वो रोई नहीं, पर उसकी आंखें बोलती रहीं साफ। कभी बताई बेटी रिया की चिंता, कभी जिम्मेदारी की कसक। कुछ लोगों की आवाज में सहानुभूति सुनाई दी जुड़ी। जज ने कहा, कानून केवल दस्तावेज नहीं, इंसान है। उसने 1 मिनट का मौन रखा, अधिकारियों को देखा। फैसला अभी नहीं आया, पर मामला गहराता गया था। माया ने जिया से आखिरी बार नजरें मिलाई धीरे। वो बोली, मैं बदलाव चाहती हूं, सच दिखाओ तुम। अदालत में सन्नाटा कुछ देर और गहराता गया। हर निगाह अब जिया और माया के बीच टिक गई थी। जिया की उंगलियां कांप रही थीं, पर वह कुछ बोला नहीं। माया की नजरों में अब कोई डर नहीं था, बस सच्चाई थी। जज ने दस्तावेज बंद किए और हल्की आवाज में कहा, आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत दर्द दिया है, पर शायद यह मुकदमा किसी सजा से ज्यादा सिखावन है। माया ने सिर झुका लिया, होंठों पर हल्की मुस्कान थी। जिया ने माया को देखा, जैसे पहली बार समझा हो। वो सोच रहा था कैसे उसने एक सच्चे रिश्ते को खोया। वो सोच रहा था कि पैसा, अहंकार और झूठ क्या दे गए। जज ने कहा, अगली सुनवाई कल होगी, आप दोनों आना। शायद तब तक आपके दिल कुछ जवाब खुद दे देंगे। माया धीरे धीरे उठी, फाइल संभाली और बाहर निकल आई। बाहर धूप तेज थी, पर उसे पहली बार सुकून महसूस हुआ। उसने अपनी सांसों में एक आजादी का एहसास पाया। सीढ़ियों पर बैठी वह कुछ देर आसमान देखने लगी।
उसके पास अब आंसू नहीं थे, सिर्फ आत्मसम्मान था। जिया पीछे से आया, मगर माया ने पलटकर नहीं देखा। उसके कदम भारी थे, पर माया के कदम स्थिर। वो सड़क पार कर टैक्सी में बैठी, घर लौटने लगी। बाहर ट्रैफिक था, पर उसके भीतर शांति थी अद्भुत। ड्राइवर ने रेडियो चालू किया। एक पुराना गाना बजा, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। गाने ने यादें जगा दी। वो पल दोबारा आंखों में तैरने लगे। शादी की शामें, पहली बारिश में भीगना, बेटी के पहले कदमों की खुशी। हर पल किसी अधूरे वादे जैसा लगा, पर मीठा भी था। घर पहुंची तो रिया दरवाजे पर दौड़कर आई। मां, तुम रोई क्यों? उसने मासूमियत से पूछा। माया ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, आज तो मैं जीती हूं। रिया ने उसे गले लगाया और उसकी मासूम गर्माहट माया के टूटे दिल पर मरहम की तरह लगी। वो बोली, चलो साथ खाना बनाते हैं। रिया ने हंसते हुए कहा, मां, पापा कब आएंगे? माया चुप हो गई, फिर बोली, शायद कल आएंगे बेटी। उसके स्वर में कड़वाहट नहीं थी, बस हकीकत थी। रात आई तो माया ने खुद से कहा, मैं कमजोर नहीं हूं, बस इंसान हूं, और इंसानियत कभी हार नहीं सकती। जिया अपने घर नहीं गया, वो अस्पताल पहुंचा। उसे सीने में दर्द था और अपराध की जलन भी। डॉक्टर ने कहा, स्ट्रेस मत लीजिए, सब ठीक होगा। पर जिया के मन में माया की आंखें घूम रही थीं। उसने पहली बार महसूस किया कि प्यार गंवाना कैसा होता है। रात अस्पताल के कमरे में उसने खुद से कहा, काश मैंने सच बोलने की हिम्मत पहले की होती। सुबह अखबारों में उनका केस छोटा सा कॉलम बना। तलाक से पहले पत्नी की इंसानियत ने अदालत को झकझोरा। लोगों ने कहा, ऐसी औरतें समाज का आईना है। माया को फर्क नहीं पड़ा, वो अब आगे बढ़ना जानती थी। उसने बेटी को स्कूल भेजा और खुद नौकरी की तैयारी की। वो सोच रही थी कि अब उसके जीवन की किताब नहीं है, पर किस्मत ने अभी कहानी का अगला अध्याय लिखा ही नहीं था। दोपहर को अस्पताल से फोन आया, आपके पति को दिल का दौरा पड़ा है। माया का दिल थक से रह गया, हाथ कांपने लगे। उसने गहरी सांस ली और बिना कुछ सोचे अस्पताल भागी। वही अस्पताल जहां कभी दोनों साथ मुस्कुराते थे। अब जिया बिस्तर पर था, चेहरा पीला, आंखें नम। माया ने उसे देखा, आंसू रुके नहीं, बह निकले। डॉक्टर ने कहा, स्थिति गंभीर है, पर उम्मीद बाकी है। माया ने उसका हाथ थामा और धीमे से कहा, तुम्हें माफ किया मैंने, अब बस ठीक हो जाओ। उसके शब्दों में शिकायत नहीं थी, बस ममता थी। जिया ने धीरे से आंखें खोली और कहा, मैं बदल गया हूं, पर शायद देर हो गई। माया ने आंसू पोंछे और मुस्कुराई, कभी देर नहीं होती, बस दिल सच्चा होना चाहिए। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। माया वहीं बैठी रही। वो अब न पत्नी थी, न पराई, बस इंसान थी, जो दर्द में भी दुआ देना जानती थी। रिया का फोन आया, मां, सब ठीक है ना? माया ने कहा, हाँ बेटा, पापा अब ठीक हो जाएंगे। उसके शब्दों में सच्चाई थी और उम्मीद की किरण भी। वो सोच रही थी, अदालत में इंसाफ तो मिला, पर अब दिल में सुकून मिलना बाकी है। शाम होते होते जिया की हालत थोड़ी सुधरी। डॉक्टर ने कहा, आपका साथ ही दवा बना है। माया ने सिर झुका लिया और चुपचाप मुस्कुरा दी। उसने कहा, शायद यही आखिरी रिश्ता रह गया, इंसानियत का। बाहर आसमान में हल्की बारिश शुरू हो गई थी। हर बूंद जैसे अतीत को धोने लगी थी। अस्पताल की खिड़की से सूरज की हल्की किरणें अंदर आईं। माया ने जिया के माथे पर हाथ रखा। बुखार उतर चुका था। वो शांत थी, पर आंखों में थकान साफ छलक रही थी। जिया की सांसें अब सामान्य थीं, पर मन बोझिल था। उसने धीरे से कहा, माया, तुम क्यों आई? माया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं इंसान हूं। रिश्ता टूट सकता है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं टूटती। जिया की आंखें भर आईं, शब्द गले में अटक गए। उसने माया का हाथ थाम लिया। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, माया। माया ने कहा, हां दिया, पर तुमने मुझे सिखाया भी। सिखाया कि औरत सिर्फ मोहब्बत नहीं, आत्मसम्मान भी है। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। डॉक्टर अंदर आया और मुस्कुराकर बोला, अब मरीज स्थिर है, पर ध्यान रखना जरूरी है। माया ने सिर हिलाया। मैं यहीं रहूंगी डॉक्टर। वो वहीं बैठ गई, जिया के सिरहाने पर। रात फिर उतरी। अस्पताल की रोशनी झिलमिलाने लगी। कभी नर्स आती, कभी मशीन बीप करती, पर माया की नजरें जिया के चेहरे से हटती नहीं थी। वो सोच रही थी, कल अदालत है, पर आज जो सुकून है वो बरसों बाद महसूस हुआ। उसने खुद से कहा, शायद यही आखिरी इम्तिहान है। सुबह होते ही जिया की हालत और सुधर गई। डॉक्टर ने कहा, अब डरने की बात नहीं। जिया ने पहली बार माया की आंखों में देखा। मुझे एक मौका और दो, माया। माया ने गहरी सांस ली। मौका तब मिलता है जब भरोसा जिंदा हो, पर मैं झूठे वादों से नहीं, सच से जीना चाहती हूं। जिया ने सिर झुका लिया। आंसू उसकी तकिए पर गिरे। माया ने उसका हाथ दबाया।
अब वक्त इंसाफ का है। अगले दिन अदालत में वही भीड़ थी, वही दीवारें, वही जज, मगर इस बार माहौल अलग था। माया आई, चेहरे पर शांति थी, डर बिल्कुल नहीं। जिया भी आया, पर आज उसकी आंखों में पश्चाताप था। वकील ने कहा, माननीय न्यायाधीश, आज मेरी मुवक्किल कुछ कहना चाहती है। जज ने सिर हिलाया, कहिए श्रीमती माया। माया उठी, उसकी आवाज कोमल पर दृढ़ थी। माननीय न्यायालय, आज मैं किसी को दोष देने नहीं आई, ना ही अपने पति से बदला लेने। मैं बस यह कहना चाहती हूं कि एक औरत की चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा सबूत होती है। अदालत में सब लोग चुप हो गए। माया ने आगे कहा, मैं तलाक चाहती हूं, नफरत से नहीं, आत्मसम्मान से। मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी सीखे कि प्यार में भी स्वाभिमान जरूरी है। जज की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने फाइल बंद की और बोले, आपका निर्णय सही और साहसी है। श्री जिया, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? जिया खड़ा हुआ, कांपती आवाज में बोला, मैंने गलती की, पर माया से आज भी प्यार करता हूं। अगर वो मुझे माफ नहीं भी करें तो मैं उन्हें हमेशा सम्मान दूंगा। माया ने पल भर को उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, प्यार सम्मान में जिंदा रह सकता है, रिश्ते में नहीं। अदालत में तालियां नहीं, पर सन्नाटा गूंज उठा। जज ने आदेश दिया, तलाक मंजूर किया जाता है। पर मैं कहना चाहूंगा, आप दोनों ने समाज को इंसानियत का एक सबक दिया है। कक्ष में हर चेहरा भावुक हो उठा। कुछ महिलाएं रो पड़ी, कुछ पुरुष सोच में डूब गए। माया बाहर निकली। हवा ठंडी थी, पर आज सुकून था। उसने आसमान की ओर देखा और गहरी सांस ली। रिया स्कूल से लौट रही थी। माया ने उसे गले लगाया। मां, अब हम अकेले हैं? माया मुस्कुरा दी, नहीं बेटा, अब हम आजाद हैं। रिया हंसी, उसकी हंसी में उजाला था। माया ने सोचा, हर अंत एक नई शुरुआत होता है। वो आगे चली, बिना पछतावे, बिना डर के। जिया पीछे खड़ा था, मगर आज उसकी आंखों में आदर था। उसने माया को जाते देखा और खुद से कहा, वो जीत गई। सच की जीत हमेशा होती है। बाहर बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। हर बूंद जैसे माया के नए जीवन को आशीर्वाद दे रही थी। तो कहानी यहीं पर समापन होती है, एक पूरे भावनात्मक चक्र के साथ। कहानी का समापन संदेश, रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन इंसानियत और आत्मसम्मान अमर रहते हैं। सच्चा प्यार वही है जो बंदिशों में नहीं, आजादी में सांस लेता है। और एक औरत की खामोशी कभी कभी पूरी दुनिया को आईना दिखा देती है। माया की कहानी अब खत्म नहीं हुई, वो बस नए जीवन की शुरुआत कर चुकी है। वो अब किसी की बीवी नहीं, किसी की शिकायत नहीं, वो खुद की पहचान है। और यही उसकी सच्ची जीत है।